तो इस समय विपक्ष इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब घुटना ऐसे टेक देते हैं पता ही नहीं चलता। तो मैं जब सोते हैं ना उनकी नींद कभी भी टूट जाती है, सोचते हैं राहुल गांधी आ गया। हर बात में उनको राहुल गांधी 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 कर रहा है। सबसे आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं, बैक टू बैक 10 से 15 दिन के अंदर ही सरकार बड़े से बड़े निर्णय लेती है, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना पा रही है। क्या दिक्कत है? कुमार विश्वास की एक लाइन है कि राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो इस समय विपक्ष इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब घुटना ऐसे टेक देते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इस बार सदन में इनका घुटना टेकने का अगर कोई काम करवा रहे तो पूरा इंडिया गठबंधन करो। आप बताइए, इससे पहले आप इतिहास में जाइए, ये किसान बिल लेकर आए थे, किसानों ने धूल चटा दी। ये CNRC पर भी लेकर आए थे, ये फिर उसके बाद में इस पे लेटरल एंट्री पर लेकर आए, ये वक्फ बोर्ड पर लेकर आए। बताइए कि वक्फ बोर्ड पर वो आदमी कानून बना रहा है, राज्यसभा में इनका कितना सांसद है बताइए आप, लोकसभा में इनका कितना सांसद है बताइए आप। सांसद इनका लोकसभा राज्यसभा में नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम लॉ पे वो बनाएंगे, कानून बनाएंगे मुस्लिम उस पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कानून तो बनाती है लेकिन इनका लागू नहीं कर पाती है, सिर्फ और सिर्फ फाइलों में लाते हैं और बाद में घुटना टेक देते हैं। पहले तो लागू होता नहीं है कि बिल्ली को घी नहीं हजम होता है, खा तो लेगी वो और बाद में उगल देगी। तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नहीं, मेरा ये सवाल है सिर्फ इतना सा कि पिछले बार भी जब सत्ता में लेकर के आए तो एक से बढ़कर एक कानून लेकर के आए, उस पर तो सरकार ने अमली जामा भी पहनाया और उसको जो है पारित भी करवाया। अब ऐसा क्या हो पा रहा है कि जो है अमली जामा नहीं पहना? पहले आप बताइए कि ED CBI अगर अनुराग ओझा बोलते तो तुरंत ED CBI, राहुल गांधी बोलते थे ED CBI, अगर विपक्ष का कोई भी बोल देता था ED CBI। इस बार गठबंधन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के पास में बहुमत भी नहीं है। अगर उनके पास में बहुमत होती तो तमाम कानून को लाते और पास कर देते। इस बार उनकी भी लंगड़ी सरकार है। लंगड़ी सरकार समझ रहे हैं ना, बैसाखी की सरकार। इधर चंद्रबाबू नायडू हैं और इधर नीतीश कुमार हैं। वो जानते हैं कि अगर हमने कोई भी ऐसा कानून लाए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर एक बैसाखी भी टूटी तो लंगड़ा आदमी गिर जाएगा। और लंगड़ा आदमी कौन है आप जानते हैं। मेरा सिंपल सा ये सवाल है कि पहला बिल लेकर के आए, पहला जो है मुद्दे लेकर के आए जिसमें जो है वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के वो लेकर के आए और सरकार बनने के बाद ये पहला बिल था और उसमें भी उनको वापसी करनी पड़ जाती है। क्या बताया कि जब मुस्लिम होना चाहिए ना सांसद, आपका किसी भी चीज़ का आप मान लीजिए मंथन करते हैं आपके ऑफिस से, तो उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए ना। अपने मन से तो ये नहीं कहेंगे कि आपकी सैलरी 10,000 उनकी 12,000 उनका 15,000, ये आप तो नहीं तय करेंगे, पूरा डिपार्टमेंट होता है ना। अब मुस्लिम सांसद इनका राज्यसभा में है ना लोकसभा में है, लेकिन ये बिल ला रहे हैं उस पर, वक्फ बोर्ड पे। ये कहाँ तक ठीक है आप बताइए। चलिए अभी लेटरल एंट्री वाले मसले पे आ जाते हैं। सरकार इस पे भी जो है फैसला लेकर के रद्द कर दी है, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, पीछे से एक होता है कि सीधी भर्ती, एक होता है पीछे से भर्ती, और डकैत जो होता है वो पीछे से हमेशा आता है सेंध काट के। तो ये भारतीय जनता पार्टी सेंध मार वाली राजनीति कर रही थी, लेकिन इस बार फिर वही गठबंधन पे बात आती है। आप बताइए कि सीधी भर्ती जब होगी तो पढ़ा लिखा लोग आएगा। अब एक डॉक्टर का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा तो पेट के अंदर कैंची रखना नहीं भूलेगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा तो कैंची रख देगा, मतलब भूल के रख देगा, जानबूझ के नहीं। अब बताइए UPSC में लेके आ रहे थे, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कानून कैसे बनाएगा, राज अपने जिला का देखभाल कैसे करेगा, तो तथाकथित नेताओं के इशारों पर करेगा। और ये सरकार की मंशा है कि चंद लोगों के हाथ में पूरे देश की और राज्य की और जिले की जिम्मेदारी और बागडोर को सौंप दिया जाए। ये हम लोग नहीं होने देंगे। नहीं, अनुराग ओझा जो है, अनुराग ओझा इसको कैसे देख रहे हैं कि अगर लेटरल एंट्री से 40-45 लोगों की अगर भर्ती भी होती, जिस तरीके से UPSC नोटिफिकेशन जारी किया था, तो इसमें सबसे बड़ा दुख तकलीफ किस बात का होता? आप बताइए कि बहुजन समाज जो है वो कहाँ होते, SC ST माइनॉरिटी के लोग, OBC माइनॉरिटी के लोग, ये लोग कहाँ होते, उसमें भर्ती किनकी होती ये आप भी जानते हैं। भाजपा का झुकाव किनकी तरफ है ये आप जानते हैं, और लोग भी इतना समझदार है। तो 45 लोगों की भर्ती जैसे जैसा की भर्ती हो गई कि सीधा उनका बेटा है तो उनकी भर्ती ले ली जाए। अगर हम भी निर्मला सीतारमण के रिश्तेदार होते तो हमारी भी उसी 45 लोगों में भर्ती होती। अगर हमारे ताल्लुकात किसी भाजपा के बड़े नेता से होता या RSS से होता तो सीधी भर्ती हमारी होती। चलिए, अगर इतने बैक टू बैक सब कुछ कानून जो बनाने की कोशिश की जा रही है और रद्द किया जा रहा है, ताबड़तोड़ सरकार फैसले ले रही है और ताबड़तोड़ जो है पीछे भी हट रही है, वजह क्या इसकी देख सकते हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है अगर ये सब सरकार बैकफुट पे आ रही है? राहुल गांधी।
राहुल गांधी इस समय इतने कर्मठ और जुझक्कुर नेता हैं कि देश की जनता ने उनको अपना प्रधानमंत्री मान लिया है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? अब नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं मान रहा है। अगर कोई फैसला आता है तो लोग इंतजार आंख डटा के बैठ जाते हैं कि राहुल गांधी जी अपनी बात कब रखेंगे, और जब वो अपनी बात रखते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हैं कि राहुल गांधी को सुना जाए। चाहे वो किसान को देख लीजिए, या महिला को देख लीजिए, या पढ़ने वाला युवा को देख लीजिए, या देश की बेटियों को देख लीजिए, किसी को भी, किसी भी माइनॉरिटी को उठा के देख लीजिए। और प्रधानमंत्री जी की जब बकवास आने लगती है, जनता ऊब जाती है। महाराज, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन की बात से भगवान बचावें। लेकिन ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि पूरा श्रेय जो है राहुल गांधी जी को जाना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष कौन है? बोलिए। तो सिर्फ उनके कहने से नहीं, आप नहीं बोलेंगे। मीठ मीठ गो थो। वही कह रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा जो है बिल्कुल, इंडिया गठबंधन इस बार इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पहले ही राहुल गांधी जी सदन में पानी पिलाया करते थे, आपको याद होगा, जब वो अडानी का मामला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल नहीं पाते थे, इतना ही पूछा थे कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है, पानी पी लिए थे मोदी जी। अब तो इस बार इंडिया गठबंधन पूरा बहुत सशक्त है, तो इस बार मोदी जी का क्या होगा भगवान जाने। कौन किसके लिए मुसीबत बनने को तैयार है इस वक्त? आप कैसे देख पा रहे हैं कि सरकार के प्रति कौन मुसीबत है, या फिर विपक्ष के प्रति कौन किसकी मुसीबत बनने वाला है? भाई, एक गांव की कहावत है, समझ लेंगे अगर आप तो ठीक रहेगा, कि पूत मांगे गन्ना भतरो मरीगा। समझे कि नहीं समझे? पूत मांगे गन्ना भतरो मरीगा मतलब भाजपा वाला अगर कोई भी काम करता है ना, राहुल गांधी का क्वेश्चन मार्क, अब बेटा अब आगे क्या होगा। मोदी जी रात में जब सोते हैं ना, उनकी नींद कभी भी टूट जाती है, सोचते हैं राहुल गांधी आ गया। हर बात में उनको राहुल गांधी 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 कर रहा है। और उतने पत्रकार, पहले पत्रकार था मोदी 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 मोदी, अब तो राहुल गांधी करने लगा है। नहीं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो मतलब आपको लगता है कि बहुत बड़े हर सवाल पे निशान खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल पे एक निशान होता है, हर शब्द का वो अर्थ देते हैं, हर अर्थ का वो तर्क देते हैं, वो बकवास नहीं करते हैं किसी की तरह। और एक धड़ा तो ये कहता है कि दुग्गल साहब क्या करते हैं आप जानते हैं? दुग्गल साहब एक अक्षय कुमार की मूवी देखे हैं? भैया ये पुल दिखाइएगा थोड़ा। वो कहते हैं कि बगल बगल में बना दीजिए, रोड मजबूत बना दीजिए, बीच से कोई मतलब नहीं। जो बैकफुट से भर्ती वाला ही काम कर रहे हैं 45 लोगों का, ये वही वाला माध्यम है कि रोड को इधर उधर से बना देंगे, इधर उधर से बना देंगे, बीच में रोड धंस जाए। और आजकल धंस ही रहा है। बिहार में आप देख लीजिए कितना पुल गिर रहा है। तो आप पूरा श्रेय राहुल गांधी जी को दे रहे हैं कि उससे बीजेपी डर रही है? बिल्कुल, राहुल गांधी विकास की आंधी हैं, और विकास की आंधी से पूरी भारतीय जनता पार्टी डर रही है। आप बताइए, गांधी से अंग्रेज डरते थे कि नहीं डरते थे? बोलिए। बिल्कुल। तो आज के राहुल गांधी से पूरी भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेज डर रहे हैं। चलिए, एक दो सवाल है फिर मैं खत्म करूंगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कैब ड्राइवर के साथ राहुल गांधी जी मिलते हुए नजर आए। हालांकि ये तस्वीर पहली बार नहीं है। अंबानी से मिले हैं, अडानी और अंबानी से साहब तो मिलते हैं ना। आप बताइए, किसान से मिलने वाले राहुल गांधी, सब्जी विक्रेता से मिलने वाले राहुल गांधी, मोची समाज से मिलने वाले राहुल गांधी, महिलाओं से मिलने वाले राहुल गांधी, हर आदमी से। आप बताइए, स्विगी वालों से राहुल गांधी जी मिले थे। आप बताइए कि अभी कैब वाले से भी मिल लिए। राहुल गांधी जी जिसने मन में इच्छा रख ली, राहुल गांधी उसे दर्शन दे देते हैं। आप ही से नहीं मिल रहे हैं? बस हमसे भी मिलेंगे। का हमारा दिनवा बहुरी है कि नहीं? बसवा के महलिया झोपड़िया से पूछे का हमारा दिनवा बहुरी है तो कि नहीं। तो राहुल गांधी जी हमसे भी मिलेंगे, काहे परेशान हो भैया? मिलना चाहते हैं? बिल्कुल मिलेंगे। कौन नहीं मिलना चाहता है? आप भी राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं। इस देश का कौन ऐसा है वो बदनसीब होगा जो राहुल गांधी जी से मिलना न चाहे? जैसे भगवान राम के दर्शन शबरी जी ने किया था, वैसे हम भी राहुल गांधी के दर्शन करना चाहते हैं। राम ने स्पर्श किया, शबरी धन्य हो गई, तो राहुल गांधी हमको ऐसे स्पर्श कर लेंगे ना, हम भी धन्य हो जाएंगे। चलिए, देखिए, सरकार 3 कानून लेकर के आई महज 10 से 12 दिन के भीतर ही, और विपक्ष की तरफ से ये सवाल बार बार उठाया गया और सवाल पूछा गया कि जो भी ये बिल लाया जा रहा है सोची समझी साजिश है, और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो इसके पीछे ठीक नहीं है। फिलहाल अनुराग ओझा की बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट्स में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए, धन्यवाद।